कि रूल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, उसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करके दिखाऊंगा। देखिए यहां पे लिखा है सी सेड आई कैन स्टे एट होम। पहले आपको ये समझ लेना है कि जो ये इन्वर्टेड कामा लगा है और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा बंद है, तो इसके बीच में जो भी सेंटेंस आता है उसको आप बोलोगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलोगे? रिपोर्टेड स्पीच। और इसके बाहर जो आता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो नियम यही कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच है। अब कैसे चेंज करना है? तो यहाँ पे सी का सी कर दो, सिंपली सी का सी कर दो। देखो आप देख रहे हो कि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर लिखा है, जैसे आप लिखा है टॉम सेड टू हिम, तो सेड के बाद यहां पे टू लगा है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है। तो जिसमें टू ना लगा रहे इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तब सेड को आप सेड ही लिखोगे असर्टिव सेंटेंस में, क्योंकि असर्टिव में है। तो सी सेड कर दो, फिर कामा इन्वर्टेड कामा लगाने के लिए सिंपली यहां पे दैट लगा दो। सी सेड दैट लगाने के बाद आई फर्स्ट है सब्जेक्ट सी के द्वारा, तो यहाँ पे सी का सी कर दो। अब देखो कैन है, तो कैन को आपको चेंज करना पड़ेगा कुड में, तो सी कुड, फिर यहां पर लिखेंगे स्टे एट होम। इस तरीके से आपको चेंज कर देना है। सेकंड देख लेते हैं, ही सेड आई लिव इन लंदन। अब यहाँ पे ही सेड है तो ही कर दो। सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चा, तो सेड का सेड ही रहेगा। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को टोल्ड में चेंज करना होता है। नियम आपको ये मत पता होना चाहिए। तो ही सेड, फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए आपको दैट यूज करना पड़ेगा। आइए देखो फर्स्ट है सब्जेक्ट के द्वारा ही के द्वारा, तो ही का यहाँ पे क्या करोगे? ही करोगे। सिंपल है, अगर ही है तो ही है। ही लगाने के बाद देखो यहाँ पे लिव लगा है। अब देखो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, ना तो इज, ना तो एम, ना तो हैज, हैव, विल, सब कुछ नहीं लगा है, तो लिव लगा है। फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो। ये देखो लिव का लिव्ड कर दो, हो गया। लिव्ड इन लंदन कर दो, आपका हो गया लंदन। नेक्स्ट है टॉम सेड टू हिम आई फाउंड यू। अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है, अब सिंपली यहाँ पे टॉम का टॉम कर दो, कर सकते हो कि नहीं। फिर यहाँ पे सेड का आपको टोल्ड लगाना पड़ेगा, सेड को टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हिम है तो यहाँ पर भी हिम लगा दो, दैट लगा दो। दैट लगाने के बाद आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट टॉम के द्वारा, तो टॉम का यहाँ पर भी क्या करोगे? टॉम कर दो। टॉम करने के बाद फाउंड यू। अब देखो ईडी लगा है, ईडी लगा मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट है, तो नियम ये कहता है कि पास्ट के इंडेफिनिट को हमें चेंज करना होगा पास्ट के परफेक्ट में। तो क्या लगाना है? उसमें हैड लगाना पड़ेगा। नियम पढ़े होंगे आप लोग। टॉम हैड फोन्ड कर दो, यहाँ पे फोन्ड का फोन कर दो। यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम है तो हिम का भी यहाँ पे क्या लगाएंगे? हिम लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में तो हिम का यहाँ पे हिम हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आई सेड आई विल गो टू द पार्टी, तो आई सेड लिखा है, तो यहाँ पे आई सेड लिखा है, तो हम भी यहाँ पे आई सेड कर देंगे, क्योंकि ये सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पे दैट लगा दो। दैट लगाने के बाद आई फर्स्ट है आई के द्वारा, तो यहाँ पे आई कर दो। आई करने के बाद देखो सेड है, विल है, विल को हमें चेंज कर देना वुड में, तो आई वुड, फिर गो टू द पार्टी। इस तरीके से चेंज करना होगा। ये टोटल असर्टिव में दिया गया है, फिर इसका इंटरगेटिव, नेगेटिव सब कुछ बाकी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करवाऊंगा।